उम्मा सलमा, उम्मा हबीबा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सियाना के एक गिरजा के बारे में बताया। उन्होंने उसकी खूबसूरती और वहाँ की तस्वीरों का जिक्र किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये लोग हर नेक इंसान की कब्र पर इबादतगाह बनाते हैं और फिर उसमें तस्वीर बनाते हैं। ये लोग अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे हैं। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना एक ऐसा अलमिया है जो सिर्फ इंसान की आज़ादी को नहीं छीनता, बल्कि इससे इंसान का जहन भी तबाह हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को और उसके जहन को इस मकसद के लिए बनाया है कि वो इल्म हासिल करे, और सबसे ज़रूरी इल्म ये है कि अल्लाह ही वाहिद खालिक है और बाकी सब उसके बंदे हैं। इसलिए अल्लाह का इनकार या शिर्क इंसान की आज़ादी का नुकसान, जहन की तबाही और ज़िंदगी में किसी अच्छे मकसद के बगैर रहने का सबब बनता है। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने से इंसान शैतान का गुलाम बनता है, जो कि खुद एक मखलूक है। इस माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लिए भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो वाहिद ज़ाकिर थे जो शिर्क के सबब इंसानियत की तबाही के चक्कर में नहीं फंसे थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन वजीज़ और बहुत सब्र वाले शख्स थे। उन्होंने अपनी कौम को ज़िंदगी के असर और कायनात के करिश्मों के बारे में बताया। उन्होंने ये समझाया कि कैसे रात के बाद दिन आता है और ये दोनों अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे के बराबर हैं, ताकि इंसान की भलाई हो। रात ठंडक और आराम देती है, जबकि दिन गर्मी और अमल के लिए बेदार करता है। सूरज जिंदगी के लिए जरूरी है, जो पौधों और जानवरों की जिंदगी को बरकरार रखता है, जबकि चांद और सितारे वक्त और मौसम का पता लगाने में मदद करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि आसमान और ज़मीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है और इसीलिए एक से ज़्यादा देवता नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी कौम को ये भी समझाया कि शैतान ने उन्हें कैसे गुमराह किया और अब वक्त आ गया है कि ये गुमराही ख़त्म हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इंसान पर बख्शीश के बारे में बताया कि कैसे उसने इंसान को पैदा किया और उसे रिज़्क और अकल दी। उन्होंने उन्हें बताया कि बुत परस्ती इंसान के लिए उसकी अकल पर जुल्म है। उन्होंने उन्हें सिर्फ अल्लाह का इबादत करने की तकलीफ की और अगर उन्हें अपने बुरे रास्ते पर चलते रहे तो अल्लाह के सख्त अजाब से डराया। लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को खामोशी से सुना। उनके अल्फाज उन लोगों के मत जहन पर ऐसे लगे किसी सोए हुए इंसान को जगा दिया जाए जो गिरती हुई दीवार के नीचे सो रहा हो। ऐसे शख्स को जगाने से पहले तो डर और गुस्सा होता है, हालांकि मकसद उसे बचाना होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दो हिस्सों में बट गई। उनके अल्फाज कमज़ोर, गरीब और दुखी लोगों के दिलों को छू गई और अपनी रहमत से उनके जख्मों पर मरहम दिया, जबकि अमीर, ताकतवर और हुक्मरान लोग ने इन बातों को ठंडे दिल से और सबकी निगाहों से देखा। उन्हें लगता था अगर सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे तो उनके लिए बेहतरीन होगा। इसलिए उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों के खिलाफ अपनी बातों की जंग शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आप तो बस हमारे ही जैसे इंसान हैं, और उनकी कौम के काफिर सरदार ने कहा, हम तुम्हें बस अपने ही जैसा इंसान देखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कभी नहीं कहा कि वो एक इंसान नहीं है। उन्होंने ये तस्लीम किया कि वो वाकई ही इंसान ही हैं। अल्लाह ने इंसानों में इंसान रसूल इसलिए भेजा
کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں۔ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوتے تو اللہ نے فرشتہ رسول بھیجا ہوتا۔ مشرکین اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان یہ جنگ جاری رہی۔ حکمران سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ پیغام خود ہی بند ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ غریب، بے سہارا اور مزدور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہو رہے ہیں تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے، جلیل کرنا شروع کیا اور کہا تمہارے پیغام تو یہ نیچے درجے والے لوگ ہی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور کہا میں تمہارے لیے ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ میں تمہارے لیے تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ اور پھر ان کی قوم کے کافر سردار نے کہا ہم تمہیں بس اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا پیغام صرف ہم سے نیچے درجے والے لوگوں نے ہی بنا سوچے سمجھے قبول کیا، اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت لے جاتے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد کفر کرنے والوں کے بولیاں لگنا سٹارٹ ہوتی ہیں، جو کہ ایک بہت مزین ترین مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے ہم ضرور جانیں گے۔